हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग ना क्रश के ऊपर है। यस, आपके क्रश। और देखेंगे आपके जो क्रश हैं उनकी ना करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, आउटकम क्या हो सकता है, तो आपके लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। तो आज मैंने देखो इनिशियल्स वगैरह चेंज किए हैं। कुछ लोग कहते हैं आप चेंज किया करें इनिशियल्स, तो मैं चेंज कर लिया है मैंने। ठीक है, ये वाले कार्ड रखे हैं। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो जो ग्रुप 1 में है आपके पार्टनर या जो आपके क्रश, जिनका नेम का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो ग्रुप 1 में आता है। EFCDIJKWO, मतलब ORTV एंड Y। ठीक है। और अगर ग्रुप 2 में उनका लेटर आता है फर्स्ट अल्फ़ाबेट GHABLMNXPQUS एंड Z, तो आप ग्रुप 2 सेलेक्ट करोगे। मैंने इंट्यूटिवली पिक करने के लिए ये 2 स्टोन्स रख दिए हैं। अगर आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये क्लियर वाइट क्रिस्टल है और ये कुछ ब्राउनिश टाइप पर है। ठीक है, इस तरह से भी आप रीडिंग देख सकते हो। तो क्रश आपके जो हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, ऑल अबाउट योर क्रश फीलिंग्स। चलो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने इंट्यूटिवली पिक किया है या आपके क्रश के जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो ग्रुप 1 में आते हैं। लेट्स सी, देखते हैं इनकी करंट एनर्जीज़ आपको लेकर क्या हैं। अच्छा, मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग सा आज रीडिंग करूँगी, थोड़ा चेंज करेंगे हम ना। मैसेजेस निकालेंगे आपके क्रश के, ठीक है, जो आपके माइंड में अभी उसके बारे में ही सोचना और कुछ भी मत सोचना है, ठीक है ना। तो उनके ना मैसेजेस निकालेंगे, 4 मैसेज निकालेंगे और फिर एक एक करके 1 बाय 1 उन मैसेजेस को हम टैरोट से क्लैरिफाई करेंगे कि एक्चुअली में डीप डाउन चल क्या रहा है उनके दिमाग में, उनको कुछ कुछ कहना चाहते हैं, क्यों कह रहे हैं ये सारी बातें आपको। तो इस तरह से ना ज़रा क्लैरिटी मिल जाएगी हमें अच्छे से कि आपके क्रश एक्चुअली चाहते क्या है। क्या वो सिर्फ आपके क्रश है या फिर आप भी उनके क्रश हो, मतलब क्या तो चल रहा है दिल दिमाग में। और फिर लास्ट में हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, वो होगा आपका आउटकम। ठीक है, क्या आउटकम के लिए हम गाइडेंस देखेंगे कि जी आउटकम क्या हो सकता है आगे इस कनेक्शन का। सो लेट्स सी, देखते हैं। 4 मैसेजेस निकालेंगे। 4, 1, 2, आपके क्रश के करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स 3 एंड 4, बाकी हम रख देंगे। तो ये 4 मैसेजेस वाले कार्ड हमारे पास आ चुके हैं। होप कि आपको नज़र भी आ रहे हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम इसको खोलेंगे। तो पहला हम देखेंगे मैसेज ये आपको क्या देना चाहते हैं। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ अ सोल। तो ये पर्सन का कुछ दिक्कत मुझे दिख रहा है, जैसे कि कुछ अपना लाइफ का इनका कुछ ट्रॉमा दिख रहा है मुझे। ठीक है, आपसे रिलेटेड नहीं है पर इनका कुछ ट्रॉमा है। हो सकता है कि आप इनके करीब जाने की कोशिश करते हो, बात करने की कोशिश करते हो। सम टाइम ये पर्सन बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, बट सम टाइम ये पर्सन ऐसा अपने आप को बहुत गार्डेड अप रखते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि ये आखिर इनके माइंड में क्या चल रहा है। आपके तो क्रश हैं, लेकिन क्या वो भी आपको पसंद करते हैं? तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अगर ये पसंद भी करते हैं तो फ़िलहाल के लिए तो जैसे कि ये अपने किसी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। अब इसको क्लैरिफाई करेंगे कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वाई दिस पर्सन, ये इस तरह से इनके क्रश क्यों बोल रहे हैं दैट आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ अ सोल। आखिर यहाँ पर दिक्कत क्या है? ओह, लवर्स। एंड यहाँ पर ना नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है बॉटम में। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन किसी से पहले लव करते थे, इनकी लाइफ में कोई था, बट था तो सही, लेकिन इन दोनों के बीच सेपरेशन हो गया, चीज़ें चल नहीं पाई ठीक से, या वो वॉक अवे कर गए या ये खुद वॉक अवे उस कनेक्शन से कर गए। और अब ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके बाद पता है क्या हो, उसके बाद ना ये प्लेयर एनर्जी में चले गए।
ठीक है। जैसे होता है ना कि अब मुझे प्यार व्यार किसी से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है, प्यार व्यार नहीं करना। हाँ, अगर कोई मुझसे आता है बात करता है तो फाइन, ठीक है, मैं उससे बात करूँगा, टाइम पास करूँगा, कोई इशू नहीं है, हंसेंगे, हंसेंगे गाएंगे, और क्या होता है, ऐश करेंगे, और क्या, तो बस, और बस नाइट ऑफ वेंट्स। और ये हो गए इस तरह की एनर्जी में कि जहाँ पर इस पर्सन ने लव को टाटा बाय बाय कर लिया, और ये अंदर ही, तो ये चीज़ जो है ना, ये इनके वुंड्स हैं जो अंदर ही अंदर इस पर्सन को खा रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को खुद नहीं समझ आ रही कि एक्चुअली में ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है बंदा, ये अपने ही साथ गलत कर रहा है, अपने साथ अन्याय कर रहा है अपने आप। ये ऐसा नहीं है जैसा ये प्रिटेंड कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं, ये प्लेयर है नहीं, पहले नहीं थे ऐसे, पहले ये किसी न किसी कनेक्शन में थे, बट इनका वो कनेक्शन चल नहीं पाया, या इनको जज किया गया, या उधर कोई कास्ट कल्चर का इशू था, उस पर्सन की, उस व्यक्ति की कहीं और शादी वादी हो गई, अभी अकेले रह गए। अब इन्होंने सोचा ओके फाइन, अब ठीक है, प्यार व्यार तो कुछ होता नहीं है, कोई आपके लिए स्टैंड लेता नहीं है, ठीक है ना, तो अब बस जो भी आए उसके साथ टाइम पास करो, बस ऐसे ही चलो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ भी जस्ट एज अ प्लेयर ही चल रहे हैं बाय द वे, फ़िलहाल तक तो। एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, अच्छे से मस्ती मजाक करते हैं, आपके बहुत अच्छे पसंदीदा पर्सन हैं, बट फ़िलहाल के लिए जैसे कि इस पर्सन को इसके हाल पर छोड़ देना बेहतर होगा, ठीक है। तो फ़िलहाल ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, हम आगे जाके इनका आउटकम भी निकालेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप सेकेंड वाला कार्ड देखते हैं, यहाँ पे क्या कहना चाह रही है। लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट। ठीक है, वही वाली बात आ गई ना। सो ये आपको जो है ना वो डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। लेट मी क्लैरिफाई, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्रश आपके हैं और आप ही को डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि ये क्यों लेकर जाना चाहते हैं डेट पर, भाई क्या गड़बड़ है, क्या मसला है, क्यों लेकर जाना चाहते हैं। ओह डेथ, असल में क्या है ना दिक्कत, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन जो है ना आपके जो क्रश हैं तो आपके क्रश, लेकिन ये अंदर से खुद क्रश हुए हुए हैं। यहाँ पर देख रहे हो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं करते। ये पर्सन ना आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके अपने पास्ट को मतलब ख़त्म करना चाहते हैं, अपने माइंड से निकालना चाहते हैं, ख़ुद को ना ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं इस वक्त। तो जैसे कि ऐसा होता है ना कि एक इंसान जो ऑलरेडी कहीं पास्ट में था, अभी वो आपके साथ एज अ फ्रेंड रह रहा है, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, अंदर से टूटा हुआ है, ठीक है, आपके अंदर वो कुछ खोज रहा है, आपके अंदर वो अपनी खुशी खोज रहा है, या नई शुरुआत एज अ फ्रेंड ही सही। तो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। नाउ लेट्स सी इसमें क्या है ये। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू, तो लेकिन जब भी आप इनके सामने आते हो तो ये अपने आप को बहुत बहुत इनसिक्योर फील करते। क्यों करते हैं उसकी एक वजह होगी, मैं क्लैरिफाई करती हूँ, लेकिन जो मुझे यहाँ पर वजह फील हो रही है वो ऐसी है कि क्योंकि आपके क्रश हैं, आप इनको पसंद करने लगे हो, लाइक करने लगे हो, आपकी कुछ उम्मीदें इनके साथ जुड़ चुकी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको उम्मीदें नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी टूटा हुआ बंदा है, तो आपसे भागना शुरू कर देता है। तो जब भी आप इस पर्सन के सामने आते हो तो ये इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है। तो यानी इस वक्त ये पर्सन किसी कनेक्शन में या रिश्ते में, रिलेशनशिप में जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, लेकिन इनको अच्छी तरह पता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, पसंद करते हो, ये आपके क्रश हैं, ये चीज़ ये भली भांति जानते हैं, और इसीलिए जब भी ये आपके सामने आते हैं तो इनसिक्योर हो जाते हैं कि यार एक बंदा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लाइक करता है, लेकिन मैं फ़िलहाल ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा हूँ, मैं फ़िलहाल अपने पास्ट की एनर्जीज में से निकलना चाह रहा हूँ, तो मैं अगले बंदे को क्या बोलूँ या क्या दूँ या मैं क्या उसको दे सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मैजिशियन, इस पर्सन को पता है कि आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इसको पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, बट इस पर्सन को ये भी पता है एट द सेम टाइम 4 ऑफ कप्स के मैं उसकी जो आपकी जो एक है ना जो आपने इनका माइंडसेट अपना बना दिया इनके लिए, वो ये पूरा नहीं कर पाएंगे या फिर आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएंगे। 4 ऑफ कप्स, इस वक्त ये पर्सन आपका सिर्फ आपके साथ फ्रेंडशिप करने के तो मूड में है कि एज अ फ्रेंड रह लो, लेकिन उसके ज़्यादा ये कुछ ऐसा फील अभी नहीं करते हैं, ठीक है ना, मैं वो चीज़ आपको क्लियरली बता दूँ। लेकिन अगर आप इनको मैनिफेस्ट करते रहते हो तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है आगे जाके चांसेस हों, क्योंकि आउटकम तो हमने अभी देखा नहीं है। हाँ, 4 ऑफ वेंड्स, 11 एक चीज़ और भी इस पर्सन को आपके साथ फील होती है, इनसिक्योरिटी इसीलिए भी फील होती है क्योंकि ये आपकी तरफ ड्रॉन फील करते हैं, आपकी तरफ इनको
देखो क्या है ना, एक बंदा जो पहले से ही टूटा हुआ है, कहीं और से वो निकल के आया है, राइट, लेकिन वो आपसे मिलता है। जब वो आपसे मिलता है, आपको देखता है, तो आपकी तरफ उसको अच्छा फील होता है, इंटरेस्ट लेता है वो आपके अंदर। क्यों लेता है? क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो दिक्कत ये हो जाती है कि क्योंकि सोल कनेक्शन है, तो वो उस चीज़ को निगलेक्ट भी नहीं कर सकता, थोड़ा उससे दूर भी नहीं जा सकता, और उसके साथ भी नहीं रह पाता, ठीक है ना। एक इस तरह लगता है कि जैसे अगर मतलब क्या ही करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, राइट। और एक चीज़ और आपने नोटिस की, तीनों कार्ड आपकी रीडिंग में मेजर अरकाना आए हैं, लवर्स, डेथ, रीबर्थ, ठीक है, और मैजिशियन, तीनों मेजर अरकाना है, यानी मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट इस पर्सन के अंदर, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के अंदर आ रही है, ठीक है। लवर्स समटाइम्स जो है ना वो दिखाता है सेपरेशन को, और सम टाइम ये दिखाता है ऑप्शंस को। तो हाँ, ऑप्शंस इस पर्सन के पास हैं, आपके पास भी हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ अलग ही फीलिंग रखते हो, वो आपको भी पता है, इस पर्सन को भी पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जेमिनाई, स्कॉर्पियो, या फिर यहाँ पर हाँ जेमिनाई की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, क्योंकि लवर्स और मैजिशियन दोनों है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर आप दोनों अभी बात नहीं कर रहे हो, अगर तो ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, या कुछ बताना चाहते हैं आपको, कुछ बोलना चाहते हैं। अब लास्ट वाला कार्ड देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ। देखो जितना भी ये कार्ड आए हैं ना, जितने मैसेजेस आए हैं, उसमें सिर्फ एक ही है चीज़, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, है ना। कुछ इश्यूज़, इनसिक्योरिटीज़, हीलिंग, डार्क नाइट ऑफ द सोल, कुछ इस तरह की एनर्जीज आई हैं, ठीक है ना। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये मेरे व्यूवर्स के जो क्रश हैं, ऐसा क्यों? स्टार, हाँ स्टार एंड यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी। देखो इस पर्सन के लिए ना आप बहुत यूनिक हो, ठीक है, आप बहुत सच्चे इंसान हो, आप लाइक स्टार की तरह हो, आपके बारे में ये बहुत अच्छा फील करते हैं, ठीक है, आपको बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप लाइक ए स्टार हो इस पर्सन की नज़र में। तो इस पर्सन को लगता है कि अगर आपके साथ इन्होंने कोई इनजस्टिस कर लिया, ठीक है, तो ऊपर वाला यूनिवर्स, भगवान या अल्लाह, जो भी जिस भी गॉड को ये मानते हैं, वो इनको कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, वो कभी अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाएंगे अगर आपके साथ इन्होंने कुछ बुरा किया। तो ये चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से हील्ड होकर जब आपको ये न्याय दे सकें, जब इस कनेक्शन में जाने के काबिल हो पाएँ, तभी ये आपके पास आएँ। उससे पहले ये उस कनेक्शन को स्ट्रांगली आगे नहीं बढ़ाना चाहते या सॉलिड कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन हाँ एज अ फ्रेंड वो आपको रखना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए स्टार हो, आपकी वजह से ये हील्ड हो रहे हैं, आपकी वजह से इनकी लाइफ में चेंज आया है, आपकी वजह से जस्टिस, ठीक है, क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर मैं ऐसे इंसान को अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ जगह दूंगा तो शादी, मैरिज या कमिटमेंट की तरफ लेकर जाऊंगा, उसको मैं रुलाऊंगा नहीं अपने पीछे, ना ही मैं उसको कोई छोटे मोटे दावे करके छोटी मोटी ऑफ़र दूंगा, तो कमिटमेंट वाली सॉलिड ऑफ़र दूंगा, अदरवाइज़ मैं कोशिश करूंगा मैं उससे दूर ही रहूं फिर, ठीक है। जब तक मैं अपने आप को हील्ड नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने आप पर फोकस नहीं हो जाता, तब तक मैं इस पर्सन को, इस व्यक्ति को, यानी आपको, आपका दिल नहीं दुखा सकता या आपके साथ खेल नहीं सकता, ठीक है ना। दुनिया के साथ खेलूंगा, आपके साथ नहीं। आपके अंदर कुछ यूनिक है जो इस पर्सन को दिखता है, स्टार की एनर्जी है, ठीक है ना। और ये भी मेजर अरकाना है, जस्टिस भी मेजर, यानी कितने सारे मेजर अरकाना, कहीं पर कोई मुझे दिख ही नहीं रहा ना, कहीं पर माइनर तो आया ही नहीं, सारे मेजर अरकाना से, लवर्स, डेथ, मैजिशियन एंड स्टार। और फिर स्टार कि आप इनको एक उम्मीद दिलाते हो, आप इनको एक होप दिलाते हो। तो हाँ, देखा जाए तो आपके क्रश आपको पसंद तो ये भी करते हैं, लेकिन जिस तरह के कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मसले ऐसे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको अभी सिचुएशन बता दी है, इस वजह से ये पर्सन शायद आगे ना बढ़ पा रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, आपको पसंद बहुत करते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको दुआओं में, प्रेयर्स में भी ये बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके साथ कोई इनजस्टिस ना कर सकें, ठीक है। तो आपके क्रश हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि ये आपके लिए सोचते हैं, आपके एक सोलमेट भी हैं, ये आप दोनों का सोल कनेक्शन है। तो मेरे ख्याल से आपको कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रहनी चाहिए इस व्यक्ति को लेकर या इस पर्सन को लेकर अपने मन में, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, आउटकम क्या हो सकता है। आउटकम क्या हो सकता है प्लीज़ यूनिवर्स, क्या हम बता सकते हैं, बल्कि बताएं प्लीज़, हमें यूनिवर्स को सब पता है।
हमारी कोई औकात नहीं हम किसी को कुछ बताएं। तो हाँ, अगर यूनिवर्स चाहे तो हमें वो चीज़ बता सकते हैं, वो दिशा दिखा सकते हैं अगर वो चाहें तो क्या आप प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कर देंगे कि मेरे व्यूवर्स को अब क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर कोई गाइडेंस है उनके लिए? ये बहुत सारे हैं, हमें सिर्फ यहाँ से एक या दो चाहिए होंगे। अब आउटकम क्या होगा? टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, ठीक है। अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, ठीक है। और यहाँ से भी देखते हैं आउटकम क्या है इस कनेक्शन का या इस क्रश की रीडिंग का। ओवर थिंकिंग, सेपरेशन, लव योर शेडो। अब यहाँ से भी मैं थोड़ा सा देखूँगी, थोड़ा सा आउटकम हम यहाँ से भी देखेंगे। ओह, स्ट्रेंथ। देखो आउटकम यहाँ पर ये है, टू ऑफ सोर्ड्स, कि ये पर्सन के जो आपके ये क्रश हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। आप ना जब से इनको मिले हो तब से इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मुझे एक ऐसा कप मिल गया है, एक ऐसा लवर, एक ऐसा साथी, पार्टनर मिल चुका है, एक ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में यूनिवर्स ने भेजा है, ऊपर वाले ने भेजा है, जिसको पाकर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट नो कि मैं इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को क्या नाम दूँ, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूँ या मैं उदास हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, ठीक है। ये पर्सन देख रहे हो रो रहे हैं ये, लेकिन ये रोना क्या है? खुशी के आंसू हैं, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं ये पर्सन, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर सोचना, बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ में चले जाना, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो सेपरेशन इनका किसी के भी साथ हुआ है ना, उस चीज़ को ये पर्सन बहुत अंदर से उस चीज़ को लेकर टूट चुके हैं। तो इस चीज़ का आउटकम यही दिख रहा है कि जैसे कि इस पर्सन को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और वो स्ट्रेंथ इस पर्सन को कौन देगा? आप दोगे, और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप अपने शैडो से लव करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो जो चीज़ है, जो इस वक्त हो रहा है, वो फ्लो के साथ आप चलाते हो, गोइंग विद द फ्लो चलते हो और उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो। तो इस पर्सन को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, उस चीज़ से, अपने सेपरेशन से, या जो भी कुछ ओवर थिंकिंग ये कर रहे हैं उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और वो आपके अलावा कोई अच्छा साथी, मददगार इस पर्सन का नहीं है। और देखो लाइट भी आ चुकी है। एक्सेप्ट द वर्क विथ द flows in yourself so you can learn to accept their others as they are। तो आप इस पर्सन को ये चीज़ सिखाओगे, यानी आउटकम में आपका बहुत बड़ा किरदार है इस पर्सन की लाइफ में, कि आप इस पर्सन को स्ट्रेंथ दोगे, इस पर्सन को पावर दोगे इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। और पता है क्या है यहाँ पर आउटकम? मुझे ये भी दिख रहा है कि जब सारी स्ट्रेंथ ये पर्सन हासिल करके और आपके सामने आकर अपना लव का ऑफ़र देंगे, या आपको बोलेंगे कि ओके फाइन मैं रेडी हूँ, अब मैं रेडी हूँ, यू नो, तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं हंसूँ, कि मैं रोऊँ, कि मैं क्या करूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे एक ऐसी चीज़ मिल रही है, यू नो, कि मैं क्या करूँ, मैं हंसूँ, ये खुशी के आंसू हैं, मैं आई डोंट नो मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं इसको क्या जवाब दूं, यू नो। तो यस, यहाँ पर स्ट्रेंथ का बहुत अच्छा बड़ी बात है, स्ट्रेंथ भी मेजर अरकाना है। यानी कि आउटकम में भी मेजर अरकाना आया है। तो कहीं पर माइनर तो दिखा ही नहीं है आपकी रीडिंग में, सारे मेजर अरकानाज हैं। तो इस बात का आपको उम्मीद होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, बी ऑप्टिमिस्टिक, कि ये जो आपका अपने क्रश के साथ जो कनेक्शन है इसमें पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है। और बहुत मेजर चेंज आएगा, बहुत मेजर स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, लियो की एनर्जी है यहाँ पर। लियो, एक्यूरियस, जिमनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, ये सारी एनर्जीज मतलब मेजर अरकानाज हैं यहाँ पर। तो मेजर शिफ्ट और मेजर चेंज होने के चांसेस हैं कि जब ये पर्सन आपके सामने इस तरह आएंगे, आउटकम जब आएगा आपके सामने तो आप खुश हो जाओ, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये खुशी के आंसू, ये कब मुझे मिलना था, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आई मीन मतलब आपके क्रश जब आपके सामने वो अपना क्योंकि ये बंदा दिखने में तो जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर एक छोटी सी ये मेमने वाली सोल है, मतलब बहुत नाजुक सा बंदा है, ठीक है। दिखने में तो दिखता है कि ये लॉयन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नहीं,
एक्चुअली में इसको इस तरह, इसके अंदर एक बच्चा छुपा है, बेबी, और उसको आप हैंडल कर सकते हो और कोई नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो ये दिल, ये हार्ट, तो कहीं ना जब ये पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ आएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी है, ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। ये भी मैं आपको बताऊं कि इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। तो जब ये पर्सन आपके सामने अपने वो जो जितना हीलिंग प्रोसेस से गुजर कर ट्रांसफॉर्म होकर आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे और आपको हर एक चीज़ बताएंगे, देन आप शॉक्ड हो जाओगे, वो खुशी के आंसू आपके निकलेंगे और आप सोचोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस खुशी को संभाले नहीं संभाल पा रही, कहाँ रखूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये पर्सन के पास या आपके पास कोई वाइट कैट हो सकती है, या इस वक्त आपने वाइट ड्रेस पहना हुआ है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो, तरीका अच्छा लगा हो मेरा कि मैंने किस तरह से क्रश की रीडिंग को आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो सॉरी, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि अगर कुछ और यहाँ पे मुझे ऐड करना है तो। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो आपने इंट्यूटिवली अगर चूज़ किया है या फिर आपके क्रश के जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो ग्रुप 2 में आ रहे हैं। आज मैंने ये चेंज कर दिए कार्ड्स। ठीक है, जो लोग चेंज करने के लिए बोल रहे थे, शायद मुझे समझ में नहीं आया उनका कमेंट, लेकिन हाँ शायद वो कह रहे थे कि शायद आप ये पता नहीं कार्ड चेंज करो, आई डोंट नो, कह रही थी या कह रहे थे, आई डोंट नो, बट मैंने इस तरह से आज ये वाले रखे हैं आपकी खातिर। ठीक है, तो आज हम आपके क्रश की रीडिंग करेंगे, और रीडिंग में थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। वो मैंने इस तरह से किया है कि मैं ना पहले मैसेजेस चेक करूँगी। ठीक है ना, हम 4 मैसेजेस निकालेंगे आपके क्रश के आपके लिए। ठीक है, उस 4 मैसेजेस को हम 1 बाय 1 उनका डीपली हम उनको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, ताकि हमें समझ आए कि आपके जो क्रश हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है ना, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, और सोचते भी हैं कि नहीं सोचते, या किसी और के बारे में ही सोच रहे हैं, आप कुछ और ही गलत फहमी पाल के बैठे हो, है ना, क्योंकि क्रश हैं तो क्रश होता है भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं, तो मैं ये ले ही लूँगी 1 2, एंड यहाँ पर ये तीसरा कार्ड भी गिरा है, और जस्ट एक कार्ड मुझे और चाहिए ताकि हम रीडिंग को फिर वहीं से कंटिन्यू करें। ठीक है, चलो एक कार्ड में ये ले लेती हूँ। वन 2 3 4, तो ये 4 कार्ड्स हैं, और 1 बाय 1 हम इन कार्ड्स को देखेंगे और इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। तो पहला कार्ड क्या कहना चाहते हैं, आई थिंक यू आर वेरी फ़नी। तो आपके जो क्रश हैं आपको बहुत ज़्यादा फ़नी देखते हैं, यानी आपकी जो बातें हैं, आप जो बातें उनसे करते हो, या कोई भी ऐसे जोक वोक मार देते हो, तो इस पर्सन को आप पसंद हो, इसका मतलब आप अच्छे लगते हो इस पर्सन को यार। हाँ, आई थिंक यू आर वेरी फ़नी, यानी आपकी बातें इनको हंसाती हैं, तो आप अच्छे लगते हो इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि ये आपसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आई थिंक यू आर वेरी फ़नी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे हैं कि मतलब जो आप इनको बातों में आप इनको अपना इजहार कर देते हो प्यार का, तो ये आपको उड़ा रहे हवा में कि ओहो तुम तो बहुत फ़नी हो, ऐसा कुछ नहीं है, लोग करते हैं ऐसा। पता होता है कि सामने वाला बंदा मुझे लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है, लेकिन फिर भी नाटक करते हैं कि जी तुम तो कितने फ़नी हो, मुझे नहीं पता तुम मुझसे बहुत लव करते हो, ओह माय गॉड, हाँ बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। नाइट ऑफ मैंड्स एंड चैरियट, आपका जो ये क्रश है काफ़ी छुपा रुस्तम है। लुक एट दिस, प्लेयर एनर्जी में है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बंदा प्लेयर है। ठीक है, आई थिंक यू आर वेरी फ़नी। तो जब भी आप कोई ऐसी बात इनके सामने बोल देते हो कि जी जैसे सीरियस हो जाते हो कभी, तो ये पर्सन वो मस्ती मजाक में उड़ा देते हैं, अरे यार तुम बहुत फ़नी हो, छोड़ो ऐसे थोड़ी ना होता है। चैरियट की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन आपसे मिलना भी चाहते हैं, और कुछ मुझे आप दोनों के बीच इश्यूज़ दिख रहे हैं, कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है। दैट्स वाई शायद ये पर्सन आपको हंसी में उड़ा देते हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि हम दोनों के बीच कुछ हो तो सकता नहीं है, कास्ट कल्चर का बहुत इशू है, बहुत चीज़ें हैं, डिफरेंट है, तो बस बातें करते रहो। ठीक है, बातों का मतलब कि एज अ फ्रेंड रह रहे हो, बात कर रहे हो, तुम अपना 100% दे रहे हो, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, तो आपके क्रश हैं, लेकिन
लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा भाई प्लेयर है। मैं अभी आगे देखते हैं आउटकम क्या निकलेगा, ये भी चेक करूँगी। आउटकम ना मैं आपको गाइडेंस दे कर दूँगी, क्योंकि गाइडेंस में हम आउटकम देखेंगे। गाइडेंस के जो कार्ड है ना उसमें आपके लिए आउटकम देखेंगे। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। ओह माय गॉड, आप पता है आपको कि ये प्लेयर हैं। इंटरेस्टिंग। आपको पता है तो फिर क्यों कर रहे हो ऐसा यार अपने साथ। हाँ होता है, चलो कुछ होता है कि हम किसी के ऊपर क्रश कर लेते हैं, हमें कोई बहुत ज़्यादा पसंद होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है वो बंदा या बंदी, लेकिन वो जो सामने वाला बंदा होता है ना वो यार मतलब आप उसको अपना 100% देते हो। जैसे आप अगर उसको 80% दे रहे हो, वो आपको बदले में सिर्फ 20% देगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि आप उसको प्यार करते हो, आप उसको लव करते हो, आप उसको बहुत पसंद करते हो, आप उस पर मरते हो, राइट। और उसको पता है कि आपको ये चीज़ें पता है कि वो इंटरेस्टेड इतने नहीं है, या वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, जस्ट एज अ फ्रेंड रहना चाहते हो, तुम देना चाहते हो तो वेलकम है। यानी तुम अपनी तरफ से 80% 90% मेरे ऊपर निछावर हो रहे हो तो वेलकम हो, आओ मेरी ज़िंदगी में, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से ज़्यादा उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 10% 20%, वो भी बड़ा खींच खाँच के दूंगा, ठीक है ना। तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, पसंद है कि आप इस चीज़ को पकड़ लेते हो, पकड़ चुके हो बल्कि। हाँ 4 ऑफ पेंटिकल, लेकिन क्या है कि ये पर्सन ना 8 ऑफ वैंड्स आपसे बात करते रहते हैं, बात बंद नहीं करते। जैसे कि अगर क्लोजर नहीं देते, आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते, तो बातों को बंद भी नहीं करते हैं, ठीक है, करते रहते हैं। क्योंकि आपको एक होता है ना बंदा पॉजिटिव है आपको लेकर के, तो किसी और से बात भी ना करे, यानी ना तो किसी और। ऐसे लोग पता है क्या करते हैं, ऐसे लोगों को पता होता है कि ये आपके क्रश है, ठीक है, तो ये ना आपको सबसे दूर कर देते हैं, दोस्तों से, घर वालों से, फैमिली से। ये कहते हैं बस मेरी आरती उतारती रहो, बस पॉजिटिव। कहीं और बात करोगे, किसी और को लाइफ में लाओगे तो भी इनको बुरा लगेगा। तो आपको ये कंफ्यूज कर देते हैं कि आखिर ये बंदा चाहता क्या। ना ही तो मैं किसी और के साथ बात करूं, ना ही तो तुम मुझे आगे कुछ क्लोजर दे रहे हो, तो मतलब क्या, बस यूं ही रहे, मतलब समझ रहे हो। तो हाँ, तो आपके क्रश का कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, और एट द सेम टाइम वो चीज़ भी नहीं दे पा रहे हैं जो देनी चाहिए। अपने रिलेशनशिप वगैरह का कुछ ऐसा सीन मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर। बस आपके क्रश हैं, बस आपके ही क्रश हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात। योर इंडिपेंडेंस इज़ सेक्सी, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। आप जिस तरह से अकेले हो, इंडिपेंडेंट हो, जिस तरह से आप सिंगल लाइफ जी रहे हो, सिंगल मदर हो सकते हो आप, जिस तरह आप सिंगल हर चीज़ को देख रहे हो, संभाल रहे हो, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ इस पर्सन को पसंद है आपकी। अच्छा, मुझे यहाँ पर वाइट नाइट ऑफ पेंटिकल इज धीरे धीरे ये पर्सन 9 ऑफ कप्स। हाँ देखो, ये पर्सन ना जैसे होता है ना कि आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बात आपसे हो रही है क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी फिर से आई है। और अगर आप बात नहीं कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, दूर हो गए हो, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा दूर कर दिया है, तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे बात करते रहने में इनको अच्छा भी लगता है। विश फुलफिलमेंट, लाइक अ विश फुलफिलमेंट। लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन अपनी तरफ से कोई इनिशिएट फ़िलहाल इतना जल्दी लेना नहीं चाहते हैं। देख रहे हो, आराम आराम से सोच समझ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। और ये चाहते हैं कि आप भी कोई जल्दबाजी ना करो। आप अकेले हो, इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत अच्छे लगते हो इनको, बट ये चाहते हैं कि मुझे अगर चूज़ करना है तुम्हें तो सोच समझ के, अपने ही ऊपर डाउट है बंदे को, आपको समझा रहे हैं कि सोच समझकर मेरे साथ आगे बढ़ना, क्योंकि मुझे झेलना इजी नहीं है। और ये खुद भी आगे धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत ही सुस्तुल वजूद इंसान है। देखो, घोड़ा खड़ा हुआ है लेकिन फिर भी ये पैदल चल रहे हैं। ये तो खींचेंगे भैया, लंबा खींचेंगे इस कनेक्शन को। आपकी विश फुलफिल होगी अगर इस पर्सन के साथ, तो भी टाइम लगेगा। आपको इसी तरह रहना, इंडिपेंडेंट, अपने ऊपर डिपेंड रखो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रखो, भले ही क्रश है, व्हाटएवर जो भी है।
आपको पाकर ये खुश हैं अपनी लाइफ में, लेकिन फ़िलहाल कोई इनिशिएट नहीं लेना चाहते। बात होती है, अच्छा लगता है, ठीक है। आप दोनों में कल्चर का कुछ या एज डिफरेंस, एज का कोई गैप, कुछ ना कुछ है। दोनों एक दूसरे से चेंज हो, दोनों की एक अलग अलग दुनिया है, उनका अलग, आपका अलग है कुछ, आपका अलग, आप टोटल अलग दुनिया से आ रहे हो, अलग अलग दुनिया से आ रहे हो दोनों। ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि चैरियट है ना यहाँ पे, और फिर सुस्ती, नाइट ऑफ पेंटिकल, यानी धीरे धीरे स्टेबिलिटी भी आ सकती है इस कनेक्शन में। बाय द वे आपकी विश पूरी हो सकती है, बाय द वे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन आराम आराम से, इतना जल्दी नहीं, जल्दी का नहीं दिख रहा मुझे। और ये पर्सन खुद भी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। लेट्स सी लास्ट में क्या कार्ड है। आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट। वही वाली बात मैं जो थोड़ी देर पहले आपसे बोली थी ना मैंने, कि तुम्हें कोई अटेंशन कोई और दे या तुम किसी और से बात करो, वो मुझे पसंद नहीं है। ना ही तो मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता, अपने पास रखना चाहता हूँ। जैसे होता है ना, तुम मेरी मिल्कियत हो, या डेथ एंड रीबर्थ। आपके अंदर शायद ये पर्सन ना एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ उसको। या आपने इस पर्सन की ईगो की डेथ करी है कहीं ना कहीं, लेट्स सी। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो, आप, ये पर्सन आपके क्रश हैं, बेशक हैं, बट अगर आप दोनों के बीच कोई कास्ट कल्चर का इशू था, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है, कल्चर का इशू दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। और आपको अगर इस पर्सन ने वो चीज़ दिखा दी कि मैं प्लेयर हूँ या एज अ फ्रेंड रहूँगा, या तुम ना किसी और का हो पाओ ना, मतलब यू नो, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला है, तो आपने ना इस पर्सन की ईगो की डेथ की है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को लगता है कि अब आप इनका जैसे पहले इस्तकबाल किया करते थे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अब वैसे नहीं करते हो। हालांकि आप इनको बहुत पसंद करते हो, आप तो इनके ऊपर मरते थे। क्या अब मैं तुम्हारा क्रश नहीं रहा हूँ? क्या सब खत्म हो चुका है? तुम्हारे अंदर फीलिंग्स खत्म हो चुकी है मुझे लेकर? अब तुम यू नो कहीं और अटेंशन है, या कोई और तुम्हें अटेंशन दे रहा है, मुझे पसंद नहीं है ये। अब तुम मुझे मतलब कट ऑफ कर रही हो अपनी लाइफ से, तो क्या मैं तुम्हारा क्रश अब नहीं रहा? अब दिक्कत ये है कि इनको कौन समझाए कि क्रश ये अभी भी हैं आपके, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो, वरना देखते ही क्यों। लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गए हो, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। अब आप अपने अंदर से उस ख्वाहिश को मार चुके हो, उस विश फुलफिल को वो मार चुके हो। अब आप आपने वो लव का जो वो एक अपना इमोशनल जो साइड है उसको बंद कर दिया है, तय कर दिया, ताला लगा दिया है। इनफ इज़ इनफ, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्रश तुम अब भी हो मेरे, ठीक है, पसंद तुम अब भी हो मुझे, लेकिन अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे ज़्यादा अजीज़ है। आपने वो चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं दिखाई है। तो ये पर्सन आपके उस चेंज को, आपके बिहेवियर के चेंज को, आपके उस अक्कड़पन को, वो जो आपके अंदर अब आ चुका है क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, उसको भली भांति महसूस कर चुके हैं। या और ये पर्सन खुद भी इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इनको ट्रांसफॉर्म होने देना चाहिए। मैं आउटकम देखना चाहती हूँ इसका, क्योंकि यहाँ पर ना आप दोनों के बीच कल्चर, कास्ट, ये चीज़ों का बहुत डिफरेंट हो सकता है। आप दोनों एज का कोई गैप हो, आपसे बड़े हैं एज में, या आप इनसे बड़े हो एज में, ये भी है यहाँ पर दिख रहा। चीज़ें होना थोड़ी मुमकिन नहीं है, तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप को संभाला है, आपने अपने अंदर चेंज लाया है, आप प्रैक्टिकली अब सोचने लगे हो चीज़ों को। यानी डेथ का मतलब रीबर्थ होता है, ठीक है। अगर आप बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको आपसे डर है कि आप पता नहीं अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो पहले वाला वर्जन जैसे आपका, आप तो मतलब मैं तो क्रश था तुम्हारा या तुम्हारी, अब क्या हुआ है तुम्हें? अब इनको ये नहीं समझ आ रही कि क्रश आप इनके आज भी हो, लेकिन अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, तो आप अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाह रहे हो। बस जस्ट देखना चाहते हो कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या सोच रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइंस बता देती हूँ। वैसे सारे ही साइंस आए हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी और कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, पाइसेस भी।
वैसे सारे साइंस आए हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस आए हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। साइंस से कुछ नहीं होता है, रीडिंग अगर आपसे मैच हो रही है तो रीडिंग आप ही की है। प्लीज़ हमें आउटकम दे दीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स कुछ आउटकम दे दीजिए, इसका आउटकम क्या है। स्ट्रेंथ, वाओ ये कितना प्यारा कार्ड है बाय द वे। आप कुछ इस तरह से हो, चबी चबी से, मोटू से हो, थोड़े मोटे थोड़े पतले, मतलब नॉर्मल हो, मतलब ना मोटे हो ना पतले हो। इस तरह की ड्रेसिंग आपने की है या अभी की हुई है। ग्रीन कलर आपका फेवरेट हो सकता है, वाइट या ब्लैक कलर आपका फेवरेट हो सकता है, ब्राउन या ग्रीन या आइज़ हैं आपकी। कुछ लोगों की यहाँ पे बिल्ली आइज़ हैं, बिल्ली, बिल्लियाँ, बिल्ली आँखां। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, आउटकम आपके लिए एडवाइस के साथ हम आउटकम देख रहे हैं। आप खुद विचक्राफ्ट में हो सकते हो, टैरो रीडर हो या फिर टैरो रीडिंग्स वगैरह बहुत देखते हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो। बाउंड्रीज देखो, यहाँ से भी एक कार्ड देखूंगी, 3 ऑफ कप्स। देखो क्या है, इस कनेक्शन को फ्लो के साथ लेके चलो, ठीक है। अपने अंदर आप बदलाव ला चुके हो, चेंज हो चुके हो, बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो। आई नो दैट कि आप बहुत पत्थर दिल हो गए हो, लेकिन अपने अंदर थोड़ा सा नरमी लाओ, ठीक है। एज अ फ्रेंड रहो, आगे बढ़ो, गोइंग विद द फ्लो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज़ को सेट रखो। ये नहीं कह रही कि एकदम से बस पटक जाओ, गिर पड़ो, नहीं। अपनी बाउंड्रीज़ को सेट रखते हुए, अपनी हदों में रहते हुए इस कनेक्शन को एज अ फ्रेंड आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये आउटकम निकलेगा। अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, ठीक है। अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाओ कि आपका जो क्रश है, आपकी ख्वाहिश, आपका विश फुलफिलमेंट वाला पर्सन वो आपके सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी आप उसको पाने के लिए परेशान नहीं हो। आपने अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाया है, आपने अपने अंदर वो बैलेंस लाया है कि आप उस इंसान के साथ भी कुछ बाउंड्रीज सेट करके एज अ फ्रेंड चल रहे हो। चाहे आपको उस चीज़ के लिए दुख हो या कुछ भी हो, लेकिन आप एज अ फ्रेंड उसके साथ रह रहे हो, राइट। और आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, आपका फोकस ज़्यादा उस पर नहीं है, खुद पर है। आपके अंदर अब वो स्ट्रेंथ आ चुकी है कि आप उसके साथ रहकर, उसके साथ फ्रेंडशिप में रहकर, बाउंड्रीज़ में रहकर आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और यही चीज़ इस कनेक्शन का आउटकम लाएगी। और पता है क्या लाएगी? डीप। अ रिलेशनशिप विल फाइनली डीप इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, डिप इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। तो जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे कि इस पर्सन के मन में भी मेरे लिए वो डीप फीलिंग्स आएँ, मेरा क्रश है ना, तो उसके लिए भी आए, उसके लिए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अपनी ग्रोथ पर ध्यान देनी है, बाउंड्री सेट करनी है, एज अ फ्रेंड रहना है, गोइंग विद द फ्लो चलो, उस बंदे को एहसास दिलाओ। दैट्स इट, आपका इतना काम है। लेट देम रियलाइज़ ना, उसको रियलाइजेशन खुद दिलाओ कि वो खुद क्या चाह रहा है, उसको खुद क्या चाहिए, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर अंदर ये जो कनेक्शन है, ये जो आप दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। बी पेशेंट, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी इस कनेक्शन में वो एक डीप वो फीलिंग्स आएंगी। क्योंकि आपने जितना फील करना था वो आपने कर लिया, राइट। अब उस पर्सन को करने दो, उसको रियलाइज़ करने दो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही छोड़ छाड़ के अपना बैठ जाना है या नहीं। एज अ फ्रेंड रहते हैं, ओके ठीक है, रहने दो, पर कुछ बाउंड्री सेट करो। फ्रेंड्स विद बेनिफिट नहीं रहने दो, ठीक है। तुम एज अ फ्रेंड हो मेरी ज़िंदगी में, वेलकम, आ जाओ, वेलकम करती हूँ या वेलकम करता हूँ, लेकिन मेरी कुछ बाउंड्रीज़ हैं। मैं तुम्हारे साथ मिल नहीं सकती, रेस्टोरेंट में जो है ना वो अयाशियाँ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो। मैं तुम्हारे साथ यहाँ वहाँ घूमने फिरने नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा फ्रेंड्स विद बेनिफिट नहीं रह सकती, ठीक है ना, क्योंकि तुम हो इस एनर्जी में। तो मेरी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, मेरी कुछ हदें हैं, उन हदों में रहकर
अगर तुम मेरी ज़िंदगी में रह रहे हो या रहना चाहते हो, बेशक तुम मेरे क्रश हो, बेशक मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ या बहुत लाइक करती हूँ, लेकिन मेरी कुछ बाउंड्रीज़ हैं। इन हदों में रहकर तुम रहते हो तो ठीक है, क्योंकि मेरा इस वक्त फोकस खुद पर है, मैं खुद पर ध्यान दे रही हूँ, खुद की ग्रोथ पर वर्क कर रही हूँ, ठीक है ना। तब तो ठीक है, तब इस पर्सन को खुद ही वो चीज़ रियलाइज़ होगी, तभी इस कनेक्शन में वो डीपली अंदर जाकर ढूंढ पाएंगे कि वो खुद क्या चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो स्लो मूविंग प्रोसेस है, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी आ चुका है, डेथ की एनर्जी है, तो ठीक है ना, उसको ट्रांसफॉर्म होने दो, उसको खुद रियलाइज़ होने दो, तभी आउटकम निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। ग्राउंड एंड सेंटर, आप अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखो, सेंटर में रखो, ना तो इधर हो ना तो उधर हो, बैलेंस में आ जाओ, सिंपल, आउटकम खुद ही दिखेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी रीडिंग्स और करनी है या और आपको पसंद आई अगर रीडिंग का तरीका, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैं इस तरह की रीडिंग्स करूं या ना करूं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।